हेलो बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये फिगर दी हैं दो, 1 एंड 2। DE पैरेलल टू BC। पहला फिगर देख लेते हैं। DE जो है वो BC के पैरेलल है। फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकंड। ठीक है, AD यहाँ निकालना है, यहाँ पर EC निकालना है। तो यहाँ पर जो है DE इन ट्राइंगल, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल ABC। ठीक, यहाँ पर DE पैरेलल टू BC है। ठीक, DE पैरेलल टू BC दे रखा है, हमें निकालना है EC। तो इसलिए जब DE पैरेलल टू BC होता है तो हमने BPT करी थी, तो BPT के हिसाब से क्या होता है, AD अपॉन में DB, है ना, इक्वल टू AE अपॉन में EC। BPT में क्या होता है कि अगर BC के पैरेलल कोई लाइन DE है तो वो उसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो यहाँ पर EC हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमारे पास AD गिवन है 1.5 और DB है हमारे पास 3, इक्वल टू AE हमारे पास 1 है और EC है हमारे पास, ये गिवन नहीं है तो हम इसको लेट कर लेते हैं x। ठीक है, ये हो गया हमारा x। ठीक, तो EC हमने लेट कर लिया x, तो अब x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये हो जाएगा 1.5x इक्वल टू 1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पर x इक्वल टू 3 अपॉन में 1.5 2 जा 3 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 2। x क्या है, EC है ना, तो EC हमारे पास आ गया 2। इस तरह से हम इसको EC को निकाल लेंगे। अब हम इसमें सेकंड देखते हैं। सेकंड हमें क्या निकालना है, AD निकालना है। तो ये फर्स्ट था हमारा, यहाँ पर हम सेकंड करेंगे, सेकंड पार्ट जो है इसका। इसमें हमें AD निकालना है, तो यहाँ पर DE पैरेलल टू BC गिवन है। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC क्या है, हमें यहाँ पे दे रखा है DE पैरेलल टू BC। ठीक है, पाइथागोरस वो BPT थ्योरम क्या कहती है कि अगर BC, यहाँ पे DE जो है BC के पैरेलल कोई लाइन है तो इसे सेम रेशियो में डिवाइड करती है। जो रेशियो इसका होगा वही इसका होगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वल हो जाएगा ये AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। ठीक है, तो यहाँ पर AD को हम x मान लेते हैं, AD हमने x लेट कर लिया, DB हमारा 7.2 इक्वल टू AE 1.8 है और ये है 5.4। ठीक, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 7.2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन में 5.4, 18 3 जा, ठीक है 54 और 3 2 जा 6, तो यहाँ पर x आ गया हमारे पास 2.4 और x क्या चीज़ है, x है हमारा AD, तो यहाँ पर AD आ गई, AD की वैल्यू आ गई 2.4। इस तरह से हम ये फर्स्ट क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सेकंड क्वेश्चन दिया है हमें, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल PQR। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, एक ट्राइंगल दिया है PQR, हमने ऐसे करके एक ट्राइंगल ले लिया PQR। ठीक, इसमें हमें दिया है कि E एंड F आर द पॉइंट ऑन PQ। PQ पे है E, यहाँ पे रख लिया, और PR पे रख लिया F। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। तो यहाँ पर ये कहता है EF जो है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EF इक्वल टू EF पैरेलल टू, जो EF है वो पैरेलल है QR के। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये केस में कौन सा सही है। ठीक, कौन सा यस है और कौन सा नो है। तो यहाँ पर PE की वैल्यू दे रखी है हमें 3.9,
ई क्यू की दे रखी है 3, ठीक है, पी एफ की दे रखी है 3.6 और एफ आर की दे रखी है 2.4। तो बी पी टी के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर बाई बी पी टी, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, पी की है 3.9, ठीक, अपॉन में 3 इक्वल टू 3.6 अपॉन में 2.4। ये दोनों इक्वल हो गई, तो मतलब ये सेम प्रोपोर्शन में, सेम रेशियो में है, ठीक है। इसे हम काट के देख लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ये आ गया हमारा 1.3, इस साइड आ गया 1.3, दूसरी साइड निकालते हैं, 12 2 जा, ये आ जाएगा 12 2 जा, ठीक है, 12 3 जा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 12 से 1.2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, और 1.2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 अपॉन में 2 मतलब 1.5, ये 1.5, तो 1.3 और 1.5 इक्वल तो नहीं होते, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9, ये हमारा पैरेलल नहीं है, मतलब ई एफ क्यू आर के पैरेलल नहीं है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो क्या है, सेम पी क्यू आर दे रखा है ट्राइंगल, तीनों का एक ही ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर, इसमें ई एफ जो है एक पैरेलल लाइन है, ठीक, इसमें दे रखा है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। अब पी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी है, क्यू ई की वैल्यू क्यू ई ये है 4.5 सेंटीमीटर दी है, फिर पी एफ की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दी है और आर एफ की वैल्यू 9 दी है। तो हम यहाँ से इसे रख लेंगे कैसे, पी ई अपॉन में क्यू ई, ठीक, इक्वल टू पी एफ अपॉन में आर एफ, ऐसे वैल्यू रखी। पी आ गया हमारा 4 और क्यू ई आ गया 4.5, ठीक, इक्वल टू 8 अपॉन में 9, ठीक। इसको काट के देख लेते हैं, पॉइंट उठाते हैं, यहाँ पे 0 लग जाएगा। ये किससे जा रहा है, 5 से, 5 8 जा और 5 9 जा, तो 8 अपॉन में 9 और इक्वल टू 8 अपॉन में 9, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे यस, क्या ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल है, यस ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। यहाँ पर इसका थर्ड ऑप्शन करते हैं। थर्ड क्या है देख लेते हैं, पहले बनाते हैं। एक ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर, सेम है, एक ही चीज़ है तीनों में, पी क्यू आर, और ई एफ जो है ये लाइन है ई और एफ। इसमें दिया है पी क्यू कितना, पी क्यू मतलब ये पूरी की पूरी लाइन दी है, पी क्यू की वैल्यू दी है 1.28, पी आर इक्वल टू 2.56, पी आर ये वैल्यू दी है पूरी की पूरी, कितनी दी है ये 2.56, ठीक है। उसके बाद पी दी है 0.18 और पी एफ दी है 0.36। तो देख लेते हैं पी ई अपॉन में ई एफ जो है यहाँ पे दिया है, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ई अपॉन में पी क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन में पी आर, ठीक है। तो सेम रेशियो हो गया, पी ई हो गया 0.18 और ये हो गया 1.28 इक्वल टू 0.36 अपॉन में 2.56, पॉइंट से पॉइंट काट दिए सारे, ठीक है। अब इसे डिवाइड करके देखते हैं, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा, अब ये किसी से जा रहा है, फिर इसको करके देख लेते हैं, 4 से जा रहा है ये, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24 और 4, तो ये 9/64 आ गया इक्वल टू 9/64। तो ये सेम वैल्यू, मतलब ये
पैरेलल है। इसे भी हम कहेंगे कि ये पैरेलल टू क्यू आर, ये भी सही है, ये भी सही है और ये नहीं है, तो यहाँ पर ये यस आ जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे।